दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। जिंदगानी है, खून सस्ता है, महंगा पानी है, मेरे अजदाद के खजाने पर सारे चोरों की हुक्मरानी है, सारे चोरों की हुक्मरानी है। और क्या कह रहा है, मिटा देगा हमें तेरी नादान बदगुमानी है, तेरी नादान बदगुमानी है। दाइस पर तशरीफ फरमा, दाइस पर तशरीफ फरमा तमाम उलमा इकराम और मुख्य की गयूर मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ जमा होने का कोई नया मकसद नहीं। आए दिन कभी मुसलमानों के बारे में मारने और काटने की बातें की जाती है, तो कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जाता है, तो कभी मुसलमानों की इज्जत अजमत और बुलडोजर से डराया जाता है। आज हमारे जो पुलिस अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे जो है शुरू कर दिए। काश ये कैमरा अगर वो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के ऊपर लगा होता तो ये दिन नहीं आता। आज हम लोग इंसाफ के लिए यहाँ पर नहीं बैठे होते। अगर आप लोगों ने उन जालिमों की हिमायत नहीं की होती तो आज ये नौजवान, ये मुसलमान अपने अपने काम कर रहे होते, लेकिन आप लोगों ने इनको काम पर लगा दिया। खैर, मुसलमानों के पीछे ये हालात तो लगे हैं। अगर इस देश के अंदर सचमुच में कानून व्यवस्था होती साहब, तो आसिफा के मुजरिमों को मालाएं नहीं पहनाई जाती। अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई जाती। अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस तरह से स्टेज से उतरते ही अरेस्ट किया गया, उसी तरीके से रामगिरी महाराज को भी अरेस्ट किया जाता। अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती तो के शंखाधर जैसे महाराज, जो कि बरेली का रहने वाला है, 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, वो भी जेल के अंदर होता। आप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जुर्म जुर्म साबित करते हो और आप करते हो वो जुर्म नहीं। क्या इस देश में मुसलमानों के लिए ही कानून है? यह हमारा सवाल है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती तो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुजरिमों को सपोर्ट नहीं करते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान भड़काऊ भाषण करते हैं। हम भड़काऊ भाषण करेंगे अगर इस देश के अंदर शांति और शांति को आप रखना चाहते हैं, इस देश के अंदर आप अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, तो हमारे इस्लाम से, हमारे दीन से, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से दूर रहो। क्या बात है? और आप हमको दहशतगर्द कह रहे हैं। अरे क्या आपको याद है कि जंग आजादी में दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक जिनको फांसियों पर चढ़ाया गया, यही उलमा इकराम है। ये वही उलमा इकराम है जिनको फांसियों पर चढ़ाया गया। आज तुम इनको मुल्लाओं कहते हैं। अरे तुम इनकी जूती की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। और हमको डरा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या बोला था उसने कि तुला मराठी हिंदी मत बोला लो, हिंदी में बोल रहा हूं तुझे कि तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुस के मारेंगे। अरे मैं तेरे को मराठी में बोल रहा हूं, सुन। तू जर एक का बापाची औलाद आहे तर ये कोणती मस्जिद मध्ये येणार आहे? चक्रियों में से मुंडे पलट गए। मिटाने की बातें कर रहे हैं। अबे अपने घर का देख, तेरी हाइट इतनी है कि हमारे नौजवानों के पैजामे तक नहीं आता, तू और मिटाने की बातें कर रहा है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती, यकीन मानो अगर इस देश में कानून व्यवस्था होती और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर औरतों से, हमारी मुस्लिम बहनों से मोहब्बत होती तो नजीब की माँ को इंसाफ के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ता। अगर आपको वाकई मुस्लिम औरतों से मोहब्बत होती तो हिजाब के लिए जो मेरी बहनें लड़ रही है, उनको हिजाब के लिए लड़ना नहीं पड़ता। मैं खैर एक नज़्म पढ़कर आपसे अलविदा लूंगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैंने ये बातें कही है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या होगा, लेकिन हक बोलना मेरा काम है। मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराकर जा रहा हूं। मुसलमानों जाग जाओ, बेदार हो जाओ। सोई हुई कौम को जगाना मुश्किल है और तुम्हारी बर्बादी का सामान यहाँ पर पैदा किया जा रहा है।
हम अगर आपको अपनी सच्चाई को बयान करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि भड़का रहा है। हाँ, मैं भड़का रहा हूं। अगर मेरी कौम को, अगर मेरे लोगों को, मैं अपने लोगों को जागने की बात करता हूं, उनको कहता हूं कि बेदार हो जाओ, ये भड़काऊ भाषण है, तो मैं भड़काऊ भाषण कर रहा हूं, मैं भड़काऊ भाषण कर रहा हूं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जो कि मैंने हाल ही में हिंदुस्तान के हालात पर लिखी है। अगर आपको पसंद आए तो एक एक हाथ की कसम है, रुकना नहीं चाहिए। इम्तिहान गया फिर मुसलमान का, आज शैतान दुश्मन है ईमान का, आज शैतान दुश्मन है ईमान का। मस्जिदों को हमारी गिराया गया, फितना कोई न कोई उठाया गया, वक्फ तरमीम का बिल भी लाया गया, हमको आतंकवादी बताया गया। बड़ी खामोशी में सुन रहे हैं आप, मैं हिंदुस्तान की सच्चाई को बयान कर रहा हूं। फितना कोई न कोई उठाया गया, वक्फ तरमीम का बिल भी लाया गया, हमको आतंकवादी बताया गया। है इशारा बड़े एक तूफान का, इम्तिहान गया फिर मुसलमान का, आज शैतान दुश्मन ईमान का। सुनिएगा, तेरी हर एक कोशिश ही बेकार है, असल में देश का तू ही गद्दार है, असल में देश का तू ही गद्दार है, काले कानून से हमको इनकार है, अब मुसलमान हर एक बेदार है। शोर है आज कुछ दिन के मेहमान का, इम्तिहान गया फिर मुसलमान का। मेरे अजदाद के कीमती माल पर है तड़ी पार मनहूस तेरी नजर, मेरे अजदाद के कीमती माल पर है तड़ी पार मनहूस तेरी नजर। बात सुन ले मेरी कान को खोल कर, वरना फिरौन जैसा ही होगा हशर। डर नहीं है, डर नहीं है हमें अब कोई जान का, इम्तिहान गया फिर मुसलमान का, इम्तिहान गया फिर मुसलमान का। तू है कितना जलील अब दिखाएंगे हम, तेरी औकात तुझको बताएंगे हम, बाप है तेरे तुझको बताएंगे हम, तुझको मिट्टी में एक दिन मिलाएंगे हम। अब उठेगा जनाजा तेरी शान का, इम्तिहान गया फिर मुसलमान का। बस जाते जाते आपको एक नारा लगाना है, इन्किलाब इन्किलाब। अरे ते भुक्याचा करायचं काय? शुक्रिया। इम्तिहान आ गया फिर मुसलमान